गुड इवनिंग क्लास। चलिए आपका स्वागत है शादाब स्कूल ऑफ इंग्लिश एंड जीके जीएस में। आज के सेशन में हम लोग बीपीएससी में जो क्वालिफाइंग पेपर है लैंग्वेज का, उससे रिलेटेड मैं कुछ पैटर्न आपको बताऊंगा, कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने बताऊंगा और उसी आधार पर कहीं ना कहीं एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो क्वालिफाइंग पेपर जो इंग्लिश और हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो उसे ध्यान से पढ़िएगा और देखिएगा। जो आपको नोट करने की चीज़ें होंगी उसे आप ज़रूर नोट करिएगा और अगर आपको अच्छी लगे तो दूसरों तक शेयर भी करिएगा और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लिख रहा हूँ इंग्लिश और हिंदी से संबंधित। चलिए मैं पहले इंग्लिश के क्वेश्चंस आपके सामने लिख रहा हूँ। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको ब्लैंक फिल करना है। लिखा हुआ है क्रिकेट, है ना, क्रिकेट इज, फिर ब्लैंक है, क्रिकेट इज मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इन द वर्ल्ड। मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इन द वर्ल्ड, है ना। ये आपके सामने सेंटेंस है। इसके ऑप्शंस में लिख रहा हूं, मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इन द वर्ल्ड। इसके ऑप्शंस है, ए ऑप्शन है ए, क्या फिल किया जाएगा, ए ऑप्शन में ए। बी ऑप्शन है आपका एंड, ठीक है। सी ऑप्शन है आपका नन ऑफ द अबव, नन, इसमें यानी कोई आर्टिकल नहीं। और डी ऑप्शन है आपका, है ना, द। चलिए देखिए, ये इसके ऑप्शंस है। क्वेश्चन लिखा हुआ है क्रिकेट इज, फिर ब्लैंक दिया हुआ है मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इन द वर्ल्ड। कहा जा रहा है कि क्रिकेट जो है ना पूरी दुनिया में बहुत ही मशहूर गेम है, बहुत ही पॉपुलर गेम है, खेल है, ये कहा जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर जो फिल किया जाएगा आर्टिकल, वो हमारा क्या फिल किया जाएगा, द फिल किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर मोस्ट पॉपुलर लिखा गया और आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब हम सुपरलैटिव डिग्री की बात करते हैं तो सुपरलैटिव डिग्री के साथ हमेशा आर्टिकल जो प्लेस किया जाता है, क्या प्लेस किया जाता है, द प्लेस किया जाता है। हालांकि कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी द आर्टिकल लगता है, वो किस कंडीशन में लगेगा उसके बारे में मैं अभी आगे बात करूंगा। लेकिन हाँ, इतना आप जान लें कि सुपरलैटिव डिग्री के साथ हमेशा क्या करेंगे, द यूज करेंगे। कहीं पर मोस्ट लिखा हो तो द यूज करेंगे, ग्रेटेस्ट लिखा हो तो द यूज करेंगे, वाइजेस्ट लिखा हो तो द यूज करेंगे, स्मॉलेस्ट या शॉर्टेस्ट लिखा हो तो आप क्या करेंगे, द यूज करेंगे। लिहाजा इस क्वेश्चन में जो हमारा आर्टिकल प्लेस किया जाएगा, क्या प्लेस किया जाएगा, द प्लेस किया जाएगा। चलिए मैं अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं, देखिएगा। तो याद रखिएगा सभी लोग, जो लोग भी मुझे देख रहे हैं, कि सुपरलैटिव डिग्री के साथ हमेशा क्या होता है, द आर्टिकल प्लेस किया जाता है। यानी या तो मोस्ट के पहले या फिर वो एडजेक्टिव जिसके लास्ट में क्या आ रहा हो, EST आ रहा हो। जैसे बेस्ट है, वाइजेस्ट है, ग्रेटेस्ट है, स्मॉलेस्ट है, शॉर्टेस्ट है। इस तरह से वर्ड्स अगर आपको दिखे तो आप उसके पहले क्या करेंगे, द आर्टिकल प्लेस करेंगे। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, he is, इसके बाद ब्लैंक दिया हुआ है, he is blank better, he is blank better of the two students, of the two students, है ना। ये आपका सेंटेंस लिखा हुआ। इसके ऑप्शंस देखिए लिखे हुए हैं। ए ऑप्शन में ए लिखा हुआ है, ए ऑप्शन में ए है। बी ऑप्शन में आपका है नो आर्टिकल, है ना, नो आर्टिकल, है ना। और सी ऑप्शन आपका है द, और डी ऑप्शन है आपका एंड। समझिएगा, अब यहां पर भी जो हमारा आर्टिकल प्लेस किया जाएगा वो द प्लेस किया जाएगा। अब देखिए यहां पर बेटर जो हमारा है, ये क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। आप लोगों को पता होना चाहिए, जो लोग भी मुझे देख रहे हैं, कि जनरली सुपरलैटिव डिग्री के साथ हम द आर्टिकल प्लेस करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री के साथ जनरली आर्टिकल का प्लेस नहीं किया जाता, आर्टिकल यूज नहीं किया जाता। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी दो ऐसे कंडीशंस होते हैं जहां पर हम क्या करते हैं, द प्लेस करते हैं। और वो दो कंडीशन क्या होते हैं, एक तो ये कि जब कंपैरेटिव डिग्री के साथ, ये बेटर हमारा कंपैरेटिव डिग्री है, इसके साथ सेंटेंस में क्या आ रहा हो, ऑफ द टू फ्रेज आ रहा हो। फ्रेज का मतलब होता है कोई भी ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसका अपना एक मीनिंग होता है, जिसको सेंटेंस के साथ ऐड करने से वो अपने मीनिंग को देता है। ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम किस नाम से जानते हैं, फ्रेज के नाम से जानते हैं। तो अगर कंपैरेटिव डिग्री के साथ ऑफ द टू फ्रेज आ रहा हो तो वहां पर कंपैरेटिव डिग्री के पहले हम क्या करेंगे, द आर्टिकल प्लेस करेंगे। या फिर कंपैरेटिव डिग्री का यूज क्या किया जा रहा हो, पैरेलल कंडीशन में यूज किया जा रहा हो। किस तरह से, पैरेलल कंडीशन। पैरेलल कंडीशन का मतलब ये कि
समानांतर बात की जा रही हो, जैसे इस तरह से कहा जाए जितना आप पढ़ेंगे उतना ही आप बढ़ेंगे, है ना, जितनी अच्छी डाइट लेंगे उतनी ज़्यादा अच्छी आपकी सेहत होगी, जितना आपको मिलता है उतनी ही आपकी चाहत होती है। तो ये क्या है, पैरेलल कंडीशन है। तो पैरेलल कंडीशन के लिए दोनों तरफ हम क्या करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री लिखते हैं और फिर उस दोनों कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम क्या करेंगे, द यूज करेंगे। जैसे एक दूसरा एग्जांपल मैं लिख दूं यहाँ पे, जैसे कहा जाए द मोर यू गेट, है ना, द मोर, है ना, यू वांट, द मोर यू गेट, द मोर यू वांट। इसका क्या मतलब हुआ, जितना ज्यादा आपको मिलता है उतना ही ज्यादा आप चाहते हैं। तो यहां पर देखिए मोर भी कंपैरेटिव डिग्री है और इधर भी कंपैरेटिव डिग्री है, और इन दोनों कंपैरेटिव डिग्री के साथ आपने क्या यूज किया है, द यूज किया है। यहां पर क्या किया जा रहा है, पैरेलल कंडीशन की बात की जा रही है। तो अगर हम पैरेलल कंडीशन की बात करते हैं कंपैरेटिव डिग्री के माध्यम से, तो वहां पर दोनों कंपैरेटिव डिग्री के साथ आपको द यूज करना पड़ेगा, या फिर कंपैरेटिव डिग्री के साथ ऑफ द टू फ्रेज आ रहा हो तो भी आप क्या करेंगे, द यूज करेंगे। चलिए मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। अगले क्वेश्चन को देखिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, है ना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही वांटेड टू हियर एंड ऑफ द स्टोरी। ही वांटेड टू हियर, फिर ब्लैंक है, ही वांटेड टू हियर एंड ऑफ द स्टोरी, एंड ऑफ द स्टोरी। ठीक है, यहां पर क्या फिल किया जाएगा आपको बताना है। ए ऑप्शन है इसका, देखिएगा ए ऑप्शन है नो आर्टिकल, नो आर्टिकल। बी ऑप्शन है आपका द, सी ऑप्शन है आपका ए, और डी ऑप्शन है एंड, डी ऑप्शन है आपका एंड। अब देखिए यहां पर जो है क्या फिल किया जाएगा, यहां पर बी ऑप्शन हमारा होगा द फिल किया जाएगा। और वो इसलिए, एक छोटा सा मैटर याद रखिएगा, जहां पर भी ये फॉर्मेशन आ रहा हो, कोई नाउन लिखा गया हो और उसके बाद कोई प्रपोजिशन आ रहा हो और फिर नाउन आ रहा हो, क्या, कोई नाउन, एन फॉर नाउन, है ना, पी फॉर प्रपोजिशन, समझिएगा, और फिर एन फॉर नाउन, इस तरह का फॉर्मेशन कहीं पर भी आ रहा हो, कोई नाउन लिखा गया हो और उसके बाद प्रपोजिशन लिखा गया और फिर कोई नाउन लिखा गया हो, तो हमेशा याद रखिएगा कि प्रपोजिशन से पहले जो नाउन होता है ना वो हमेशा डेफिनिट होता है और उसके साथ हम क्या करते हैं, द आर्टिकल यूज करते हैं। यहां पर देखिए एंड हमारा क्या है, नाउन है, और ऑफ हमारा क्या है, प्रपोजिशन है, और स्टोरी हमारा क्या है, नाउन है। यानी नाउन प्रपोजिशन नाउन का फॉर्मेशन आ रहा है ना, तो जब कभी भी नाउन प्रपोजिशन नाउन का फॉर्मेशन आ रहा हो तो प्रपोजिशन से पहले जो आने वाला नाउन होगा वो हमेशा क्या होगा, डेफिनिट होगा, और उसके साथ आप क्या करेंगे, द आर्टिकल प्लेस करेंगे, तब जाकर वो सेंटेंस क्या होगा, करेक्ट होगा। लिहाजा यहां पर जो ब्लैंक लिखा हुआ है एंड से पहले क्या फिल किया जाएगा, द फिल किया जाएगा। शायद मेरी बात आप समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और क्वालिफाइंग पेपर में आपको इस तरह के ही कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही डैश बेटर देन हिज फ्रेंड। ही, फिर उसके बाद ब्लैंक है, बेटर देन हिज फ्रेंड। ये आपका सेंटेंस है, इसमें ब्लैंक में आपको फिल करना है। इसके ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शन है वेरी, ए ऑप्शन है वेरी, बी ऑप्शन है आपका द, है ना, सी ऑप्शन है आपका मच, और डी ऑप्शन है आपका मोर। समझिएगा, अब इसमें ब्लैंक में क्या फिल किया जाएगा, तो यहां पर आपको समझना चाहिए, यहां पर जो ब्लैंक आप फिल करेंगे वो किसके माध्यम से, मच के साथ जाएंगे। याद रखिएगा यहां पर कहीं ना कहीं एडवर्ब पूछा जा रहा है कि एडजेक्टिव के साथ जो आप एडवर्ब यूज करेंगे तो क्या यूज करेंगे। तो एक मोटे तौर पे आपको बात पता होनी चाहिए, आपने कभी एडजेक्टिव पढ़ा होगा, एडजेक्टिव की अलग अलग डिग्री होती है भाई, पॉजिटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री होती है और सुपरलैटिव डिग्री होती है। अगर आप पॉजिटिव डिग्री की बात करें तो पॉजिटिव डिग्री के साथ जो एडवर्ब हम यूज करते हैं वो क्या करते हैं, वेरी यूज करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम क्या करते हैं, मच यूज करते हैं, और सुपरलैटिव डिग्री के साथ वेरी भी यूज किया जाता है और मच भी यूज किया जाता है।
है अलग अलग कंडीशन के साथ। तो यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर बेटर लिखा हुआ है ना, तो बेटर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। तो ध्यान रखिएगा कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ अगर हमें एडवर्ब यूज करना होता है तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम एडवर्ब क्या यूज करते हैं, मच यूज करते हैं। लिहाजा यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, मच हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बताएंगे सर, है ना। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक गोल्ड इज प्रीसियस मेटल। ब्लैंक दिया हुआ है, उसके बाद है गोल्ड इज प्रीसियस मेटल, यानी कीमती धातु है, इसके बारे में कहा जा रहा है ना। ब्लैंक गोल्ड इज प्रीसियस मेटल, ऑप्शन दिया हुआ है, क्या फिल किया जाएगा। ए ऑप्शन है द, बी ऑप्शन है आपका ए, सी ऑप्शन है आपका एंड, और डी ऑप्शन है आपका नन। अब देखिए यहां पर क्या फिल किया जाएगा, तो यहां पर जो हमारा आर्टिकल होगा वो नन है ना, डी आंसर हो जाएगा। क्यों, इसलिए कि गोल्ड जो है ना ये क्या है, मटेरियल नाउन है, और आप लोगों को पता होना चाहिए कि किसी भी मटेरियल नाउन के साथ, जो भी मटेरियल धातु की बात करता है, ऐसे नाउन के साथ हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, डीजल है, पेट्रोल है ना, वाटर है, मिल्क है, इस तरह के जो भी नाउन्स आप बोलते हैं ये सारे क्या कहलाते हैं, मटेरियल नाउन्स कहलाते हैं। वेदर दैट इज इन लिक्विड फॉर्म, वेदर दैट इज इन सॉलिड फॉर्म, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो चाहे सॉलिड फॉर्म में, उसे हम किस नाम से जानते हैं, मटेरियल नाउन। भाई मटेरियल नाउन वो नाउन कहलाता है जिसको आप नाप तौल तो सकते हैं लेकिन काउंट नहीं कर सकते। ऐसे नाउन को किस नाम से जाना जाता है, मटेरियल नाउन के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे नाउन के पहले किसी भी हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। लेकिन हाँ, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आपने सुना कि अगर नाउन प्रपोजिशन नाउन के फॉर्म में लिख दिया जाए, तो मटेरियल नाउन को भी अगर नाउन प्रपोजिशन नाउन के फॉर्म में लिखा जाता है तो उसके पहले भी द आता है। लेकिन सिंपली अगर किसी मटेरियल नाउन को किसी सेंटेंस में लिखा गया हो तो उसके साथ किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। लिहाजा हमारा आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, नन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, है ना, ही हैज टेकन लंच, ही हैज टेकन लंच। ब्लैंक को फिल करना है आपको। ए ऑप्शन है, समझिएगा, ए ऑप्शन है हैज ही, बी ऑप्शन है आपका हैजंट ही, सी ऑप्शन है आपका इज ही, और डी ऑप्शन है आपका इजंट ही। अब देखिए यहां पर ब्लैंक जो आपको फिल करने के लिए कहा जा रहा है, इसमें क्वेश्चन टैग आपको फिल करने के लिए कहा जा रहा है, और यहां पर जो क्वेश्चन टैग होगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, हैजंट ही। देखिए क्वेश्चन टैग जो हम यूज करते हैं ना, दरअसल उस सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसी को हम कॉपी करते हैं, और जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट होता है उसको भी हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। और अगर स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है तो टैग हमारा क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। लिहाजा यहां पर टैग हमारा क्या लगेगा, हैजंट ही लगेगा। समझ रहे हैं। बाकी क्वेश्चन टैग को मैंने इस चैनल पे डिटेल में पढ़ाया है। जो इस चीज़ को समझना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वर्ब के प्लेलिस्ट में जाइए, और वर्ब में आपको क्वेश्चन टैग दिख जाएगा। वहां से आप क्वेश्चन टैग बहुत ही आसानी से और बड़े आसान शब्दों में आप समझ सकते हैं, तो जाकर वहां से आप पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके सामने। चलिए, उम्मीद कि आपको अच्छी लग रही होगी मेरी बातें। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही वॉज, है ना, फिर ब्लैंक दिया हुआ है, ही वॉज, फिर ब्लैंक है, ब्रैकेट भी दिया हुआ है बाइट, है ना, बाइट बाय अ डॉग। ऑप्शंस इसके हैं, यानी वर्ब का फॉर्म आपको फिल करना है। ए ऑप्शन में है बेट, बी ऑप्शन है आपका बाइट, सी ऑप्शन है आपका, है ना, बाइटेन, और डी ऑप्शन है आपका बाइटिंग। चलिए देखिए यहां पर क्या फिल किया जाएगा, तो सिंपल सी बात आप समझ रहे हैं कि सेंटेंस जो लिखा गया है वो किस में लिखा गया है, पैसिव वॉइस में लिखा गया है। यहां पर जो आंसर हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। शी वॉज बाइटेन, है ना, बाय अ डॉग, यानी उसे डॉग के द्वारा क्या कर लिया गया, काट लिया गया।
है ना, उसे डॉग के द्वारा काट लिया गया, ये मतलब होगा। अब जैसे जिन लोगों को भी एक्टिव पैसिव वॉइस में दिक्कत हो, वो भी मैंने पूरा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का चैप्टर इस चैनल पे पढ़ाया है। आप जाइए एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के प्लेलिस्ट में और वहां पर पूरी वीडियो आपको मिल जाएगी, तो वहां से पढ़ सकते हैं। तो यहां पर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, फिर यहां पर वर्ब के फॉर्म को फिल करना है। ही, फिर ब्लैंक दिया हुआ है, ही फिर ब्लैंक है, उसके बाद दिया हुआ है गेट, ब्रैकेट में गेट वर्ब का फॉर्म दिया हुआ है, गेट द लेटर लास्ट वीक, द लेटर लास्ट वीक, है ना। अब इसमें क्या फिल किया जाएगा, ए ऑप्शन है आपका गेट्स, बी ऑप्शन है आपका गेट, सी ऑप्शन है आपका गॉटेन और डी ऑप्शन है आपका गॉट। अब देखिए यहां पर जो आंसर होगा हमारा क्या होगा, डी आंसर होगा, है ना। क्यों, इसलिए कि देखिए यहां पर जो वर्ड आ रहा है ना लास्ट वीक, समझिएगा लास्ट से रिलेटेड जब भी कोई वर्ड दिया गया हो एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में, जैसे लास्ट मंथ लिखा हो, लास्ट वीक लिखा हो, लास्ट डे लिखा हो, लास्ट ईयर लिखा हो, तो वो किस में लिखा जाएगा, सेंटेंस सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाएगा। जैसे यस्टरडे है तो वहां पर भी क्या होगा, सिंपल पास्ट इंडेफिनिट होगा, और लास्ट जहां पर आए वहां पर सिंपल पास्ट इंडेफिनिट होगा। लिहाजा यहां पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मैं आपको एक पैटर्न दे रहा हूं, ठीक है, कि इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है, यही क्वेश्चन नहीं आएगा, इस जैसा आएगा, तो इस चीज को समझिएगा। चलिए मैं हिंदी से भी कुछ क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं कि हिंदी में किस तरह से पूछा जाएगा। तो कुल मिलाकर इंग्लिश में आप आर्टिकल्स को पढ़ लीजिएगा, एक्टिव पैसिव पढ़ लीजिएगा, मेरे इस चैनल पे पढ़ा रखा है मैंने, है ना, ठीक है। एडवर्ब को थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, डिग्री पढ़ लीजिएगा, है ना, एडजेक्टिव में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए हिंदी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखिए। जैसे कहा जाए चतुराई कौन सी संज्ञा है, चतुराई कौन सी संज्ञा है। ए ऑप्शन है आपका व्यक्तिवाचक, बी ऑप्शन है आपका जातिवाचक, सी ऑप्शन है आपका भाववाचक और डी ऑप्शन है आपका कोई नहीं। अब देखिए यहां पर जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, भाववाचक संज्ञा। चतुराई हमारा कौन सी संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा है भाई। सिंपल सी बात है, कोई भी ऐसी संज्ञा, कोई भी ऐसा नाउन जिससे एक भावना के बारे में पता चले, जो ऐसा कोई नाउन जो हमारी भावना से संबंधित हो, उसे हम किस नाम से जानते हैं, भाववाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। अब जैसे चतुराई है, ईमानदारी है, सत्यनिष्ठा है, इस तरह के वर्ड्स अगर शब्द कहे जाएं तो ये सारे शब्द हमारे क्या कहलाएंगे, भाववाचक संज्ञा कहलाएंगे। जैसे बचपन है ना, ये क्या कहलाएगा, भाववाचक संज्ञा कहलाएगा, ठीक है। जो हमारी भावना से, हमारे भाव से संबंधित हो, उसे हम किस नाम से जानते हैं, भाववाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। चलिए तो कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें आपसे पूछी जाएंगी। इसी तरह जैसे कहा जाए सोना कौन सी संज्ञा है, अगर कहा जाए सोना, सोना सोना चांदी होता है ना भाई, तो सोना कौन सी संज्ञा है, सोना कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन ए है ना, लिखा हुआ है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक। ऑप्शन बी है ना द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक। ऑप्शन सी है ना व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक। ऑप्शन डी कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं। अब यहां पर जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा,
द्रव्यवाचक, यानी जिसको इंग्लिश में मटेरियल नाउन के नाम से जानते हैं उसी चीज को है ना हिंदी में किस नाम से जाना जाता है, द्रव्यवाचक संज्ञा के नाम से जाना जाता है। यानी जो द्रव्य या ठोस की बात करता हो, यानी जिसको आप एक तरह से है ना गिन नहीं सकते, सिर्फ नाप तौल सकते हैं, वो क्या कहलाता है, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे सोना है, चांदी है, कोयला है, लोहा है, इस तरह के नाउन्स हमारे क्या कहलाते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञाएं कहलाती है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज मैं ये क्वालिफाइंग पेपर को लेकर मैं ये पहली वीडियो आप लोगों को दे रहा हूं। बाकी लगातार आपको निरंतरता के साथ वीडियोस मिलती रहेगी। बस ये है कि सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए नेक्स्ट देखिए, मात्राएं कितने प्रकार की होती है। अगर हम मात्राओं की बात करें, मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं, है ना, ये आपसे पूछा जा रहा है। मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं। अगर इसके ऑप्शंस देखें तो देखिए क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि मात्राएं जो होती है बेसिकली वो 3 प्रकार की मात्राएं होती है ना। कितने प्रकार की मात्राएं होती हैं, 3 प्रकार की मात्राएं होती हैं। अगर हम मात्राओं की बात करें तो इन मात्राओं की जो संख्या है वो 3 है। कौन कौन से, ह्रस्व, दीर्घ और प्लूत, है ना। मात्राएं 3 तरह की होती है, ह्रस्व, है ना, ह्रस्व, दीर्घ और प्लूत, दीर्घ और प्लूत। लेकिन हिंदी में जो मात्राएं होती है ये बेसिकली 2 मात्राएं होती है। ये जो प्लूत होता है ये संस्कृत में होता है, याद रखिएगा भाई। ये मात्रा किस में होती है, संस्कृत में होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है। इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम से बना हुआ विशेषण आपसे पूछा जा रहा है, विशेषण है। ऑप्शन ए है आपका मैं, ऑप्शन बी है आपका वह, ऑप्शन सी है आपका कोई, ऑप्शन डी है आपका तेरा। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो आंसर हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा 13, है ना। ये किससे बना है, सर्वनाम से बना है। बाकी मैं जो है ये अपने आप में सर्वनाम है, ये विशेषण नहीं है ना। मैं क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। वह क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। लेकिन तेरा जो है ये क्या है, एक तरह से विशेषण, ये विशेषता। जैसे कहा जाए तेरा कमरा, तेरा पेन, तेरा कलम, तेरी किताब, है ना। तो जाहिर सी बात है नाउन के पहले जो कुछ भी हम यूज करते हैं नाउन को क्वालिफाई करने के लिए, नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए, वो क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। तो यहाँ पर तेरा जो है ना ये क्या है, विशेषण है। और बाकी के जो 3 ऑप्शंस देख रहे हैं आप, मैं, वह, कोई, ये तीनों वर्ड्स हमारे क्या है, सर्वनाम है। ठीक है, तो चलिए आज मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लिखकर आपको बताने की कोशिश की कि जो क्वालिफाइंग पेपर होगा उसमें किस तरह के प्रश्न होंगे, है ना। उस चीज़ को ज़रा आप कंसर्न करिएगा। और बाकी इस तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके सामने लेकर आता रहूँगा। लगातार आपके सामने निरंतरता के साथ मैं वीडियोस पेश करता रहूँगा। लेकिन हाँ, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए आपका दिन शुभ हो, है ना। चलिए अगले वीडियो में हम लोग मुलाकात करते हैं। ओके, थैंक यू।